जम्मू में अलग अलग तकरीबात का एहतमाम करते हुए शहीदों को याद किया जा रहा है और उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया गया। इस दौरान बजरंग दल, डोगरा फ्रंट, एबीवीपी और दीगर तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई और शहीदों को खराज अकीदत पेश की गई। तो आज के ही दिन हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और आज ही के दिन पुलवामा हमला हुआ था, जिसकी मुखालफत हर जगह हमने देखी थी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों के ज़रिए हमारे जवानों को शहीद किया था। हालांकि ये बात और है कि हमारे जांबाज जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। उधर जम्मू यूनिवर्सिटी में तलबा ने पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और इस दौरान प्रोफेसर्स ने तलबा ने यहां पर शहीदों को नम आंखों से याद किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर कोई इस वक्त गमजदा होता नजर आया है और हर किसी की जो मांग है वो यही है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर से वह ऐसी हरकत को ना दोहराए। हालांकि एयर स्ट्राइक की गई थी और उसका बदला लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो अभी भी जारी रहती है। वो कोई ना कोई दिन ऐसी हरकतों को अंजाम देता रहता है और इसीलिए तमाम अलग अलग तंजीमों की जानिब से ये मुजाहरा किया गया और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। उधर गांदरबल में भी शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। बीजेपी के जिला सदर नज़ीर अहमद ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि पूरा मुल्क शहीदों के अहले खाना के साथ खड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले साल आज ही के दिन पुलवामा में अटैक हुआ था और जिसमें RDX का इस्तेमाल किया गया था और इसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद दहशतगर्दाना तंजीम की जानिब से ली गई थी। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से ये हमला किया गया था उसके बाद से हर कोई गुस्से में है और हर किसी ने इसकी मजम्मत की। आज का दिन जो है 14 फरवरी, ये बड़ा दुखद का दिन है। इसी दिन 2019 में जो हमारे CRPF के जवान शहीद हो गए थे, हम आज पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनके परिवार के साथ हैं और हम आज आपके माध्यम से उनके परिवारों को और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटें। उधर जम्मू में भी स्कूली तलबा ने शहीदों को याद किया। असातिज़ा के साथ साथ तलबा ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, हाथों में पोस्टर्स लेकर उनके लिए दुआएं मांगी और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो तलबा है, जो असातिज़ा है, वो मौके पर मौजूद रहे और अलग अलग जगहों पर हाथों में कैंडल लेकर, मोमबत्तियाँ लेकर इन सभी ने हमारे जो जवान पिछले साल शहीद हो गए थे उन सभी को खराज अकीदत पेश की। उधर पुंछ में मोहल्ला पावर हाउस में वाक़े मेमोरियल पब्लिक स्कूल में जम्मू कश्मीर हेरिटेज सोसाइटी और स्कूल इंतजामिया के इश्तराक से शहीदों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस प्रोग्राम में स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पुलवामा के शहीदों के लिए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई और इसके बाद शहीदों को गुलपोशी की गई। आज पुंछ हेरिटेज सोसाइटी JNK की पूरी टीम ने हरी मेमोरियल स्कूल में 14 फरवरी, जो पिछले साल एक काला दिवस जैसा है, आज ही के दिन 40 वीर शहीदों की शहादत हुई थी। आज हमने उन्हें शहादत पेश की है। हमारी पूरे देश से यही आग्रह रहेगा कि इन शहीदों की यादें अपने हृदय से ना मिटने दें और हमारे देश में जहाँ पे भी है हमें एकजुटता से रह के इन ऐसे ही जो भी ओकेजन्स होते हैं उन पे इन शहीदों को याद करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था, जैसा कि पिछले साल आज ही के दिन जो है पुलवामा में जो हमारे 40 जो है CRPF के जवान जो शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में आज यहाँ मॉडर्न पब्लिक एकेडमी पावर हाउस पुंछ में पुंछ हेरिटेज सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से उनको जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमने उन सभी शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों की आहुति दी है, उनको हमने जो एक श्रद्धांजलि जहाँ जो है वो अर्पित की है। बढ़ते आगे, पुलवामा हमले की पहली बरसी पर जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ये समझने की कोशिश की कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जहां ये हमला हुआ था और इस इलाके की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CRPF की 110वीं बटालियन की थी।
पुलवामा को पूरे कश्मीर के सबसे हसास इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ कई दहशतगर्द तंजीम हमेशा एक्टिव रहती हैं और इनके निशाने पर भारत की फौज होती है। पुलवामा में जिस जगह पर यह हमला हुआ था उसे दहशतगर्दों ने बहुत ध्यान से चुना था। उस दिन सड़क पर आम ट्रैफिक को रोका नहीं गया था ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, और दहशतगर्दों ने इसी का फायदा उठाकर हमले को अंजाम दिया। आपको बताते हैं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ क्या था। 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों का एक काफिला आ रहा था। इस काफिले में 38 से 40 गाड़ियां शामिल थी, जिसमें सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान सवार थे। दोपहर करीब 3:30 बजे पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके के पास इस काफिले में शामिल एक बस हमले की जद में आ गई। एक सुसाइड बॉम्बर ने धमाका खेज अशिया से भरी एक कार से जवानों की एक बस में टक्कर मार दी। इसके साथ ही एक भयानक धमाका हुआ और सीआरपीएफ की बस के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस बस पर हमला हुआ उसमें सीआरपीएफ के अलग अलग बटालियन के जवान सवार थे। जांच में ये पता चला कि हमले में करीब 200 किलो धमाका खेज अशिया का इस्तेमाल किया गया था। ये धमाका इतना बड़ा था कि सीआरपीएफ की बस का एक हिस्सा पास के गांव हाजीबल में जाकर गिरा। सीआरपीएफ के सभी जवान छुट्टियों से वापस आ रहे थे। बर्फबारी की वजह से पिछले 3-4 दिनों से रास्ता बंद था और रास्ता जिस दिन खोला गया हमला भी उसी दिन हुआ। जवानों को बुलेट प्रूफ व्हीकल और उनके बीच नॉर्मल बसों में लाया जा रहा था। हमलावरों ने उस बस को निशाना बनाया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी। इस हमलावर का नाम था आदिल अहमद डार। आदिल जैश ए मोहम्मद का दहशतगर्द था। हमले के वक्त 110वीं बटालियन के कई जवान उसी सड़क पर मौजूद थे जहां से सीआरपीएफ का ये काफिला गुजर रहा था। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर सीआरपीएफ की इस बटालियन के जवानों की मदद से पूरे हमले को समझने की कोशिश की। 14 फरवरी 2019 को हुए इस दहशतगर्दाना हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला जी मीडिया अकेला न्यूज चैनल है। पुलवामा से अमन चोपड़ा और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज से ठीक 1 साल पहले ही दहशतगर्दों की कायराना हरकत से 40 जांबाज जवान मुल्क के लिए कुर्बान हो गए थे। आज से 1 साल के बाद अब मुल्क अपने जवानों की कुर्बानी को भुला नहीं पाया है और मुल्क के ये भी नहीं भूल पाया है मुल्क के पाकिस्तान को उसकी कारस्तानी की कितनी बड़ी सजा दी गई थी। पाकिस्तान के घर में घुसकर फौज ने अपने जांबाजों की शहादत का बदला लिया था। आज पुलवामा में 40 जवानों की शहादत को याद करने के बाद उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है और पुलवामा में शहीद जवानों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। इस मेमोरियल में सभी शहीद जवानों के घर के मिट्टी से भरे हुए कलश को भी रखा गया है। पुलवामा हमले पर पूरा मुल्क 40 जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है, जिन्होंने अपनी जान मुल्क के नाम कुर्बान कर बेमिसाल नजीर पेश की। आज ही का दिन था जब पुलवामा में 40 जवानों पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था, लेकिन मुल्क के जवान हर वक्त हर लम्हा दहशतगर्दाना हमले का डटकर मुकाबला करते रहे और मुल्क पर खरोंच तक नहीं आने दी। आज उन्हीं जवानों को पूरा मुल्क सलाम कर रहा है। इसके लिए तो यही कहेंगे सर, जो हमारे बीच नहीं है, हमारे लिए, हम सभी के लिए, देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और आज हमारे बीच नहीं है, तो उनके लिए एक जो आज का दिन था, जिस दिन उन्होंने शहीदी दी अपनी, तो आज उनको याद करके उनके लिए हम हमारे फोर्स में जो परेड होता है शोक सभा के रूप में, एक शोक दिवस के रूप में, उसके लिए हम लोगों ने एक आयोजन किया और उनको शहीदी के साथ एक सैल्यूट दिया। यही उनके लिए श्रद्धांजलि रहेगी। सर आप बताइए कि जो जवान शहीद हुए हैं, क्या उनके परिवार को आज आप संदेश देना चाहते हो यहाँ से? हम तो उनके परिवार को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम हमेशा उनके साथ हैं, जहाँ भी है, जैसे भी जो भी दुख सुख में हम जो भी सीआरपीएफ एक परिवार है और वो भी अभी परिवार के हिस्सा, और हम उनके हमेशा साथ रहेंगे। पुलवामा में शहीदों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है जिस पर सभी शहीदों के नाम हैं। ये नाम इसलिए हैं ताकि मुल्क उनकी यादों को सहेज कर रख सके और जान सके कि आखिर वो कौन बहादुर जवान थे जिन्होंने शहादत देकर मुल्क को महफूज रखा। आज ही के दिन जो है रोड से हमारी जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ कानवाई चलती थी, तो उसमें एक अज्ञात कोई सवार उसमें आके वो हमारी बस के सामने जो है रख के गाड़ी साइड में और एक्सप्लोड कर दिया था। तो आपको मालूम है आईडी में जो है समय नहीं मिलता है रिटेलिएशन का, और हमारे 48 जवान जो है 40 यहाँ के जो है शहीद हो गए थे। तो
लेकिन हमने बहुत ज़्यादा जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन किया और जो आजू बाजू की बसों में जो जख्मी जवान थे उनको निकाल के हमारे सारे तमाम अधिकारीगणों ने, सब ने, जवानों ने हेल्प करके उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उनसे उनकी जान बची, पेशेंस दिखाया, क्योंकि इतना बड़ा हादसे के बावजूद भी फौज ने अपना आपा नहीं खोया और अपने ऊपर काबू रखते हुए, संयम रखते हुए हमने वो काम किया। बहुत ही दर्दनाक सीन था वो। इस मेमोरियल पर हर जवान के घर से जुड़े सामान लाए गए हैं। इतना ही नहीं, 40 जवानों के आंगन से मिट्टी लाई गई है और उससे तैयार किया गया है मेमोरियल। इस मेमोरियल के आसपास के जंगल का नाम शहीद वन रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जादव जी, जिनका एक अनोखा अनुभव है श्रद्धांजलि देने का। सर, हमें ये बताइए कि आपका अनुभव सर जानना चाहेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आप 40 जवानों के घर गए और वहाँ से मिट्टी जमा की। मैंने ये इमोशनल था, मुझे निस्वार्थ में करना था और सीआरपीएफ शहीद और शहादत के प्रति मैंने किया है और मैं धन्यवाद ये देना चाहता हूँ कि आपने सभी मीडिया ने सपोर्ट किया है और थैंक यू वेरी मच। ये जो सम्मान है ये शहीद और शहादत परिवार का है, सीआरपीएफ का है। तो ये बताइए कि कितने जवानों के घर कितना समय लगा? मैंने 40 शहीदों के घर पे गया हूँ और इसके अलावा मैंने कारगिल की और अन्य जितने भी सीएफ है उनके भी मार्टियर्स की फैमिली में गया हूँ और उनके घर से मिट्टी ली है। तो ये बताइए जो जवान हैं उनको क्या श्रद्धांजलि उनकी फैमिलीज को देना चाहिए? बस ये बोलना चाहते गर्व है और तिरंगे में लिपट के आए हैं और ये मातृभूमि का रक्षक के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। जय हिंद जी। ये उमेश जादव जी हैं, जिनका एक अनोखा अनुभव है श्रद्धांजलि देने का। 40 जवान जो हैं उनके घर गए हैं और वहां से मिट्टी जमा करके यहाँ लाई और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, पुलवामा। पुलवामा हमले का 1 साल गुजर चुका है। पाकिस्तान ने इसका बुरा अंजाम भी भुगता है। गुज़िश्ता 1 साल में हिंदुस्तान ने मुल्क में छिपे हुए दहशतगर्दों और मिलिटेंट्स के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। रिपोर्ट देखिए। एक साल बीत गया, लेकिन पुलवामा में पाकिस्तान की कायराना हरकत के सबूत आज भी कायम हैं। जख्म इस सड़क पर ही नहीं, हर हिंदुस्तानी के दिल पर भी हैं। हिंदुस्तान के बहादुर जवानों पर हमले का पाकिस्तान को करारा जवाब मिल चुका है। बालाकोट में एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद वादी कश्मीर में भी जैश की कोर टीम सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने पर रही। हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी की वजह से दहशतगर्दों के कई बड़े कमांडर मारे गए। कश्मीर में साल 2019 में 160 दहशतगर्द मारे गए और 102 पकड़े गए। दहशतगर्दों का फाइनेंशियल नेटवर्क तकरीबन तबाह हो चुका है। वादी में लश्कर और हिज़्ब जैसी तंजीमों की कमान संभालने के लिए कोई दहशतगर्द कमांडर तैयार नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक से दहशतगर्दाना कैंप ही तबाह नहीं हुए, बल्कि इससे दहशतगर्दों के मंसूबे और उनके हौसले भी पस्त हो गए। इस सदमे से अब तक न जैश उभर सका है और न पाकिस्तान। एलओसी के पार पाकिस्तानी इलाके में एयरफोर्स की कार्रवाई ने पूरा खेल ही पलट दिया। 26 फरवरी को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में अजहर मसूद के कुनबे के कई मेंबर मारे गए। कहा तो ये भी गया कि इस हमले में खुद अजहर मसूद भी जख्मी हुआ। एयरफोर्स की इस कार्रवाई में तकरीबन 300 दहशतगर्द मारे गए थे। इससे न सिर्फ दुनिया को हिंदुस्तान की हवाई ताकत का अंदाजा हुआ, बल्कि पाकिस्तान भी पूरी तरह सख्ते में आ गया। पुलवामा के चंद दिन बाद ही वादी में जैश सरगना गाजी रशीद 3 साथियों के साथ मारा गया। 22 अप्रैल तक कश्मीर में सभी बड़े जैश कमांडर मारे गए। इनमें से 19 पाकिस्तानी थे। हिजबुल, लश्कर और अंसार गजवातुल हिंद और ISJ के जैसी दहशतगर्दाना तंजीमें और उनके नेटवर्क पर तेजी से कार्रवाई की गई। दर्जनों ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी का ही असर है कि IS और AGH का नेटवर्क 4 से 5 दहशतगर्दों तक सिमट गया। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम के साथ सिक्योरिटी एजेंसियों ने उनके फाइनेंशियल नेटवर्क को भी नेस्तनाबूद कर दिया। सबसे पहले क्रॉस LOC ट्रेड बंद किया गया। नार्को टेररिज्म पर शिकंजा कसा गया।
और दहशतगर्दों को फरोग देने वालों की गिरफ्तारी तेज की गई। करीब 85 नशे के सौदागरों को दबोच लिया गया। टेरर फंडिंग में जुटे कई लोगों और अलहदगी पसंदों के इमलाक को सील कर दिया गया। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की भी पोल खुल चुकी है। बेशक पाकिस्तान को हर महाज पर शिकस्त झेलनी पड़ी, पर अभी भी वो नई साजिशें रच रहा है। हालांकि पाकिस्तान परस्त कुछ लोग वादी में नई नस्ल के मन में जहर भरने की साजिश रचने में लगे हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये नया हिंदुस्तान है और नए हिंदुस्तान के नौजवान हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और हिंदुस्तान पर मरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। मुसलसल हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले की। जी हां, पुलवामा में जी सलाम की टीम पहुंची और सीआरपीएफ के उस कैंप में जो हमले के फौरन बाद सबसे पहले मौके पर पहुंची थी। दरअसल ये कैंप पुलवामा के उसी जगह पर वाक़ है जहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया था और वहां पहुंचकर हमने सीआरपीएफ के चश्मदीदों से एक बार फिर से ये जानने की कोशिश की कि हमले के वक्त जवानों के जहन में आखिर चल क्या रहा था और कैसे उन्होंने खुद को संभाला। इस दौरान जवानों ने न सिर्फ साल भर पहले मिले उस जख्म को याद किया, बल्कि दुनिया को यह भी बता दिया कि आखिर क्यों हिंदुस्तानी फौज दुनिया की सबसे बहादुर और बेहतरीन फौज है। पुलवामा के सीआरपीएफ 110 बटालियन के कैंप में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डीके सिंह सी, जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने सारा जो मंजर है उस वक्त जो घटना स्थल है यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, बिल्कुल पास में है। तो क्या कुछ हुआ और कैसे उनको ये सारा अनुभव उनसे हम जानेंगे कि उस टाइम जो उनके जो जज्बात थे वो किस कदर थे। सर, क्या आपने मंजर देखा और सबसे पहले आपके मन में क्या था जब आपने वो दृश्य देखा? एक्चुअली जब ये घटना हुई तो साइट पे तो हमारे कंपनी कमांडर हैं श्री रामकिशन तिवारी, वो इमीडिएट वहाँ पहुँचे, रिस्पॉन्ड किए। हमारी क्विक एक्शन टीम क्यूएटी होती है, उस कॉन्वॉय में जो होती है कि उसमें एक गाड़ियाँ हमारी चलती है उसको सपोर्ट के लिए। आगे पीछे एक अफसर हमारा आगे चलता है पायलट के रूप में। एक हमारा जो 2IC ऑपरेशन होते हैं लास्ट में गाड़ी में रहते हैं, तो वो इमीडिएट वो गाड़ी भी आगे आई, ये भी अपने आए। इमीडिएट सिचुएशन को देखते हुए उसके बाद जितने हमारे घायल थे, घायलों को पहले रेस्क्यू करने के लिए कार्रवाई शुरू किया गया। चूँकि हम लोग के शुरुआत से ही रखा है, अपने बटालियन हेडक्वार्टर में हम लोग एम्बुलेंस तैयार रहता है। इमीडिएट एम्बुलेंस वहाँ से रश किया, जितने हमारे 8 इंजर्ड थे उनको लेके आया गया वहाँ पर। इमीडिएट फास्टर ट्रीटमेंट देकर उसके बाद 92 बेस हॉस्पिटल उनको भेजे गए और बाकी जितने हमारे मार्टियर्स के पार्थिव शरीर थे उनको वहाँ से लाया गया। और उसके बाद बाकी आगे की जो कार्रवाई उसे डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ के जम्मू कश्मीर के यहाँ की टीम भी डॉक्टर्स की आई थी, वो शुरू हुआ। और हमारे IG साहब थे श्री जुल्फिकार हसन सर का बहुत सहयोग रहा है सारे चीज़ को। सभी DIG IG सभी के मिलकर अच्छे कोऑपरेशन के साथ में इसी को हमने वो समय से उसी को निपटाया। और क्विक समय में 24 आवर्स के समय तक में हम सभी को यहाँ का सब कुछ को सही ढंग से कर लिया। और उसके बाद आगे का जो हालात की बात करें कश्मीर की, उसके बाद के अगले 100 घंटे के अंदर में वो मेन उनसे शामिल लोग थे, या तो मार दिए गए, न्यूट्रलाइज कर दिए गए, या वो हिरासत में ले लिया गया, तो सब पकड़ लिया गया। तो ये बहुत अच्छा कोऑपरेशन का JK पुलिस, RR, CRPF के साथ में अच्छे कोऑपरेशन का नतीजा रहा कि क्विक में हमने उस चीज़ को जो उसमें शामिल है उनको हमने पकड़ के अंदर किया, उसको पकड़ा गया, मारा गया। जो भी हमारे जो बदले की कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई इमीडिएट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे तरफ से है, हम लोग विचलित नहीं हुए, हम लोग सक्षम हैं और हमने अपनी सक्षमता के हिसाब से हमने उस चीज़ को उस सिचुएशन को हमने डील किया। तो 1 साल का समय बीत चुका है, क्या तब्दीलियाँ, क्या टेक्निकल चीज़ आपको नज़र आ रही हैं अब सुरक्षा में? जैसे कि बहुत सारे परिवर्तन किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर जो भी नेशनल हाईवे गुजरती हैं, सिक्योरिटी के कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई इसमें। तो क्या कुछ होना चाहिए ताकि इस तरीके के हमले जो हैं वो ना हो पाए? इसके लिए क्या क्या सेना या पुलिस या सुरक्षा बलों को करना चाहिए? देखिए, ये तो पॉलिसी नेचर का डिसीजन जो उच्च लेवल पे जो फाइनल किया है तो उस पर हम लोग को चलना पड़ता है। और जो पहले की जो SOP थी और बाद की SOP में जो छोटे मोटे माइनर परिवर्तन, जो मेजर परिवर्तन एक हुआ था कि जब कॉन्वॉय चलती थी पहले, तो कॉन्वॉय के पैरेलल में सिविल गाड़ियाँ जो जाना है, जिसको जाना है, वो 60 की रफ्तार में चलती हैं, कारें अपने जा रही है, हमें कोई दिक्कत 40 रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही है। क्योंकि कोई जम्मू से चला है, निश्चित है कि वो आगे जाना चाहेगा तो उसको रोका नहीं जा सकता है। आम पब्लिक सेफ्टी के लिए वो पहले चलता रहा था। लेकिन जिस तरह से धोखा दिया गया, आम एक
सिविल गाड़ी में सिविल के बीच में बैठ के उस तरह से मिलिटेंट ने सिविल को रूप में बढ़कर धोखा दिया, तो सिविलियन को दिक्कत अभी होने लगी। अभी एसओपी में चेंज किया गया कि सिविल गाड़ियाँ कोई नहीं जाएगी, तो हमारी गाड़ियाँ जो चलती है तो कोई उसको ओवरटेक नहीं करता है, पीछे वाला पीछे रहता है। दिक्कत तो होती है, बट उसकी तकलीफों, उनके जो तरीके अपनाए गए मिलिटेंट द्वारा, उसके चलते उनको तकलीफ, तो ये एक परिवर्तन हुआ है। और मुझे लगता है कि कश्मीर के जो यहाँ के जवान आवाम है, यहाँ की जो जनता है, उनको तकलीफदायक हो रही होगी। वो हम खुद भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, बट जिस तरह के तकनीकी वो अपना रहे हैं मिलिटेंट, उसके तरीके से तकनीकी अपनाने से ही क्या हो रहा है कि पब्लिक को तकलीफ हो रही है। तो ये एक परिवर्तन है जो थोड़ा सा अलग तरह का निर्णय लिया। रामकृष्ण जी, आप बताइए कि काफ़ी अभी राजनीति भी इस पे हो गई, इस मुद्दे को लेकर आज भी विपक्ष या कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारी राजनीति घुस गई इस हमले में, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या राजनीति ज़रूरी है इन जैसे अटैक्स के बाद? देखिए, हम सैनिक हैं और हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम सरकारी आदेश पर काम करते हैं, सरकार से जो उच्चाधिकारियों से हमें निर्देश मिलते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं। हम राजनीति की कोई परवाह नहीं करते। तो इस हमले के बाद जो सीआरपीएफ का मनोबल है वो कहाँ नज़र आ रहे हैं? उसमें कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिली, या फिर ऐसा नहीं कि इस जैसे हमले से सीआरपीएफ का जो मनोबल है वो गिरा है या वो ऊंचा हुआ है, ताकि इतना सक्षम हो पाए कि आगे ऐसे अटैक्स अगर होते हैं तो क्या क्या रणनीति होगी, किस तरीके से इस जैसी घटनाओं से निपटना है, तो इसके लिए सीआरपीएफ कितना तैयार है? देखिए, फोर्सेज बलिदानों से बनती हैं और बलिदान की हमारी लंबी परंपरा रही है, और बलिदान से कभी मोराल डाउन नहीं होता, मोराल अप होता है। तो निश्चित रूप से आज जो हमारे 40 साथी अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान, प्राणों का बलिदान सर्वोच्च बलिदान माना जाता है, वो सर्वोच्च बलिदान करके गए, उस पर हमें गर्व है और हम उनके छोड़े गए काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मैं दिनकर जी की 2 पंक्तियाँ, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, यह नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जी बिल्कुल, सारा आकाश तुम्हारा है। और इसी के साथ हम यहाँ पे भी ये कहना चाहेंगे कि ये 110 बटालियन जो है, इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई इस घटना में जो उस वक्त घटी, और जितने भी लोग हैं वहाँ पर उनको सहायता दी, उनको हौसला दिया, उनको हॉस्पिटल पहुँचाने में, उनको फर्स्ट एड देने में बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाई। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, पुलवामा।